गाजा के रफा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को बड़ा आदेश दे दिया है। आईसीजे ने इजराइल को गाजा के दक्षिणी शहर राफा में अपने सैन्य अभियान को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। आईसीजे का यह फैसला इजराइल के लिए अब बाध्यकारी है। हालांकि इसका पालन कैसे होगा, इसे लेकर आईसीजे भी चिंतित है। वहीं इस मामले में इजराइल कहता रहा है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद ही रक्षा करने का अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस आदेश के बाद इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए उस पर वैश्विक दबाव बढ़ गया है। आईसीजे ने ही 15 न्यायाधीशों की पीठ ने तीसरी बार गाजा में हताहतों की संख्या घटाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए प्रारंभिक आदेश कल जारी कर दिया और आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने कल इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर यह ऐतिहासिक आपातकालीन फैसला दिया। इसमें इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास अपने आदेशों को लागू करने का कोई साधन नहीं है। ऐसे में इजराइल इस फैसले का पालन करेगा, ऐसी संभावना नहीं दिखती। लेकिन अगर उसके सबसे बड़े सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी युद्ध रुकवाने का दबाव होगा। फैसले को पढ़ते हुए विश्व न्यायालय के अध्यक्ष नवाफ सलाम ने यह कहा कि फिलिस्तीनी एन्क्लेव में स्थिति तब से और खराब हो गई है जब से अदालत ने इजराइल को इसे सुधारने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था। अब इजराइल तुरंत राफा में अपने सैन्य आक्रमण और किसी भी अन्य कार्रवाई को रोके जो गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के जीवन के लिए विनाशकारी है। सलाम ने यह भी कहा कि इजराइल से निकासी प्रक्रिया के दौरान आबादी की सुरक्षा या 8 लाख फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, स्वच्छता और दवा की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी, जो कि पहले ही राफा से भाग चुके थे। इसका नतीजा ये रहा कि अदालत का मानना है कि इजराइल ने राफा में अपने सैन्य हमले से उत्पन्न चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित और दूर नहीं किया। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को मारे गए 3 और बंधकों के शव रात को गाजा से बरामद किए गए। उधर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत के बारे में नियम बनाने की तैयारी कर ली और क्या इजराइल को अपने सैन्य अभियानों को बंद करना चाहिए। इस पर सेना ने कहा कि हनान याब्लोंका, मिशेल निसेनबॉम और ओरियन हरदनेज ये 3 लोग हैं जिनके शव मिले हैं और उनके परिवारों को सूचित किया गया है। सेना के मुताबिक हमास द्वारा मेफालिज्म चौराहे पर किए गए हमले में गाजा 3 लोग मारे गए थे और उनके शव गाजा ले जाया गया था और सेना ने करीब 1 हफ्ते पहले ही कहा था कि उसे 7 अक्टूबर को मारे गए 3 अन्य इजरायली बंधकों के शव मिल गए हैं। हमास चरमपंथियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और इनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। लेकिन क्या अब इजराइल रुकेगा अपने हमलों को लेकर? आईसीजे के फैसले के बाद ये देखना बहुत अहम होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।